नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई ई एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। शुरुआत करते हैं उसमें भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, ठीक। भारत की नदियों को हम तीन तीन भागों में देखेंगे। भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ दो दो हैं। हिमालयी नदियाँ होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक। हिमालयी नदियों में कौन कौन नदी आती हैं? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदियाँ आती हैं? मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ। हम पहले डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दूसरे भाग में डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र। और तीसरे भाग में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी पाकिस्तान, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल क्या है? देखें तो मानसरोवर है। ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी तंत्र। और कौन सी? ये सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से सिंधु नदी होते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए ये जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आगे देखते हैं। सिंधु नदी उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से मुआना कहाँ मतलब गिरती हैं? अरब सागर में। सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ठीक। सिंधु नदी तीन देशों में होकर बहती। कहाँ का? चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर, ठीक, निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में दो नदियाँ तिब्बत से आती हैं। कौन सी? सिंधु और सतलज। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? भारत का लेह शहर। पूछा जाता है भारत का लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक 1960 में समझौता हुआ था, जिसे जल समझौता कहा जाता है। इंडस रिवर ट्रीटी हुआ था 1960 में। इसके किसके बीच में होता है? इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इस समझौते में क्या हुआ था? इस समझौते में हुआ था सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। रावी, ब्यास और सतलज का पानी कौन लेगा? भारत लेगा। सिंधु, झेलम और चिनाब में भारत वो बिजली के लिए मतलब वो डैम बना सकता है, ठीक, लेकिन उसका पानी नहीं रोक सकता है। रावी, ब्यास, सतलज के लिए भारत के लिए पानी उपलब्ध है। आगे देखते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? पहली है कौन सी? चिनाब। चिनाब कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ का है उसका? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। मुआना सिंधु नदी। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी से भी जाना जाता है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। कौन सी है सबसे बड़ी सहायक नदी? चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक चंद्र नदी एक भागा नदी ये हिमाचल प्रदेश में आकर मिलती है, तो यहाँ पर चंद्रभागा नदी, जिसको चिनाब नदी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं सभी नदियों का उद्गम स्थलों में वरना एक ही स्लाइड में। झेलम का कहाँ है? बैरीनाग झील और निकलती बैरीनाग झील से और गिरती कहाँ पे? चिनाब पे। इसका श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर, ठीक। अगला है रावी नदी। रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है और कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में। लाहौर रावी नदी के किनारे। कौन? लाहौर रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग से। रावी रोहतांग।
और रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लाहौर। अगला है सतलज। सतलज कहाँ से निकलती? राजस्थान मानसरोवर झील से। ठीक, मिलती किस पे? कहाँ पे? चिनाब पे, चिनाब नदी में। इस पर क्या बना है? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा बांध किस पर बना है? सतलज नदी पर। ब्यास। ब्यास भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। और मिलती कहाँ पे? सतलज में, सतलज में। लेकिन तो रावी और ब्यास, रावी और ब्यास, रावी, रावी, रावी ब्यास। तो रा से हो जाएगा रावी और वी से हो गया ब्यास। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। ठीक है, इतना याद रखना हिंट के साथ। पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अगला है झेलम। झेलम कहाँ से? बैरीनाग झील और मोहना चिनाब नदी में। श्रीनगर झेलम नदी के। अच्छा, ये हो गया। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर है। पर भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916। कितनी? 916। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? यार तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में दियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बाएं से और दाएं से। दाएं से देखते हैं, बाएं से देखते हैं, कहाँ है? दिबांग है, लोहित। लोहित नदी को क्या कहते हैं? खोनी नदी भी कहते हैं। दिबांग हो गई, लोहित हो गई, और धनसरी, धनसरी नदी कोपली नदी भी है। इसको याद करने के लिए क्या देखें? दिल, दिल और धक। तो क्या हो जाएगा? दिल धक, दिल धक। कि कौन सी नदियाँ? दिल धक। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से। और राइट साइड से कौन सी है? सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। जो कहाँ पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सा है? मानसरोवर झील। कौन सा है? मानसरोवर झील। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकलती है? सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो इनमें से सभी। अगला देखते हैं, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? कौन सी नहीं है? सिंधु है, सिंधु, झेलम और चिनाब। कौन सी नहीं? रावी नहीं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? कौन सी सबसे सहायक नदी? चिनाब। कौन सी है? चिनाब। अगला है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की? कमेंट में बताएं। ठीक। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। ठीक। अगला है रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रावी नदी 12 लचकदर। रावी, ब्यास, रावी और ब्यास। कौन सी नदी? रावी, ब्यास, रोहतांग दर्रा। रावी और रोहतांग क्या है? रावी ब्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानता है? सांगपो। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? चिनाब को। किसको कहते हैं? चिनाब को। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बना है? किस पर बना है? ब्रह्मपुत्र पर। किस पर बना है? ब्रह्मपुत्र पर। लाहौर, लाहौर किस नदी के तट पर है? किस नदी? रावी। किस नदी के तट पर? रावी।
आज के लिए बस इतना ही। सेशन पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू।